स्वागत है आपका यूपीएससी एजुकेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग बात कर रहे थे 6 क्लास एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी पृथ्वी हमारा आवास। उसमें हम लोग ने बात कर रहे थे चैप्टर 5 में हम लोग बात कर रहे थे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो हमारा है और ये है हमारा पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 3, 2, 1 नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें। मैं पीडीएफ यहीं पर डाल दूंगा, ठीक है। और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। आगे हम लोग चलते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग ने क्या क्या कर लिया है। हम लोग ने महासागर देख लिए हैं, महाद्वीप देख लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे जलमंडल के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा होगा वो जलमंडल के ऊपर होगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो उनके बारे में हम लोग पता करते हैं कि नीला ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल है और 29% स्थल भाग है। तो अधिकतर भाग जल होने के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा अधिक होने की वजह से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, जिसकी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है, लगभग 97% जल वो महासागरों में ही मिलता है, जो कि खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। जो पीने योग्य जल है वो कहाँ से मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ के रूप में होता है, हिम नदियों के रूप में होता है, भूमिगत जल के रूप में होता है। जल का बहुत कम भाग अलवणीय रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। जैसे कि हम लोग ने बात किया, जो महासागर का जल होता है वो होता है लवणीय होता है, उसमें लवण की मात्रा पाई जाती है। तो लवण की मात्रा पाए जाने के कारण वो हम लोग के पीने योग्य नहीं होता, और बहुत ही कम मात्रा में हम लोग के पीने योग्य जल होता है। 3% से भी 3% में सबसे ज़्यादा भाग तो हो जाता है हिम नदियों के रूप में और बर्फ़ की परतों के रूप में हो जाता है। बहुत कम भाग ही भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जो हम लोग के लिए पीने योग्य है। आप यहाँ देख सकते हैं महासागर, जैसे कि हम लोग ने बात की है कि 97% भाग पाया जाता है महासागरों में। ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर हो गया, इधर भी और इधर भी। ये गोल, पृथ्वी गोल है तो उसकी वजह से प्रशांत महासागर आपको 2 जगह दिख रहा है, लेकिन वो है ये भी भाग, ये इतना भाग इधर का हिस्सा और ये इधर का हिस्सा एक ही है। जब आप इसको एक पेज में देखेंगे तो ये आपको एक तरफ ही दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका हिंद महासागर है, ये आपका इसी के जस्ट नीचे आपका अंटार्कटिका महासागर है, ये आपका यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, और ये आपका सबसे ऊपरी उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर है। ये आप देख सकते हैं, देख लीजिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल आपके कितने सागर हो गए? 6 महासागर हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल आपके 6 महासागर हो गए।
आगे हम लोग देखते हैं, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं, प्रमुख महासागर 5 हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रमबद्ध तरीके से लगाएं, आरोही क्रम में लगाएं, बड़े से छोटे क्रम में लगाएं या छोटे से बड़े क्रम में लगाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े से छोटे के आकार के आधार पर रखा गया है यहाँ पे। तो प्रशांत महासागर 1 नंबर पे, अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे, हिंद महासागर तीसरे नंबर पे, चौथे पे दक्षिणी महासागर है और 5वें पे आपका आर्कटिक महासागर है। तो ये क्रम याद रख लीजिए क्योंकि बहुत ही काम आने वाला है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ चर्चा की कि ये सबसे बड़ा है, तो सबसे आगे होगा। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार आकार का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। तो हम लोग देखते हैं पहले प्रशांत महासागर को मैप में। यहाँ पे आप प्रशांत महासागर को देख सकते हैं कितना बड़ा है ये भी ये पूरा पार्ट इधर जा रहा है इसका, ये भी पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं, पूरा ये आपका लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये किस किस से एरिया से घिरा हुआ है? यहाँ आपका एशिया हो गया, ये आपका एशिया वाला भाग हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला भाग हो गया, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका होगा। तो ये महासागर इन चारों महाद्वीप को समेटे हुए हैं, चारों ओर से घेरे हुए हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जो अंग्रेजी भाषा एस के आकार का है। तो ये कहाँ पे है हम लोग देखते हैं, ये है यहाँ पे आपका मैप में, ये अटलांटिक महासागर। ये आप देख सकते हैं ये एस आकार का है, यूं यूं ये ऐसे है, ये ऐसे होने के कारण ये एस आकार का दिखता है, तो इसका आकार यूं है। आगे आगे हम लोग बात करते हैं, अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही तंतुरित है। ठीक है, व्यवसाय की दृष्टि से ये बहुत ही व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर के बारे में हम लोग बात करते हैं। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। ये एक ऐसा महासागर है जो भारत के नाम पर ही इसका नाम पड़ा, इसका नाम है हिंद महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आगे दक्षिणी महासागर, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर क्या है? आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग संधि कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं बेरिंग संधि कहाँ पे है। हम लोग मैप में यहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ पे आपकी बेरिंग संधि पड़ेगी। थोड़ा जूम कर लेने पर इस जगह पे आपको ये यहाँ पे हिस्सा, आधा हिस्सा आपको यहाँ मिल जाएगा और आधा हिस्सा आपको इस तरफ मिल जाएगा। ये आपको आधा हिस्सा इस तरफ मिल जाएगा, तो थोड़ा जूम आउट करने पर आपको दिख जाएगा मैप में ये कहाँ कहाँ पे होगा। तो मैप में बेरिंग संधि आपकी कहाँ पड़ रही है, तो वो आपका आधा हिस्सा इधर पड़ जाएगा, आधा हिस्सा यहाँ पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग
बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल के बारे में अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा और वीडियो डाल दूंगा, आप यहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।